Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Anurag Sharma for requesting this topic of servant leadership and its traits. I would request everyone to go to that video and which is there in the description below, and you can look at that how you can download the notes. I will also be uploading this particular PDF over there also, so you can download it for free. It's completely free. So let's begin. So the first obviously discussion is what is servant leadership. So the concept was given by Robert R. Greenleaf. सो रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने ये पूरा कंसेप्ट दिया था सर्वेंट लीडरशिप का 1970s में इन हिज एसे रिटन एज द सर्वेंट एज अ लीडर. अब जनरली जब हम लीडर की बात करते हैं हमारे माइंड में लीडर वो आता है जिसके पास कुछ पावर है, जिसके पास कुछ ऑटोनॉमी है, somebody who can make crucial decision for his team and for his organization. तो जनरली हम लीडर के ओहदे को बहुत ऊपर रखते हैं. हमारे जो मेंटल सेटअप है लीडर का वो ऐसा ही बना हुआ है. बट ये जो पूरी थ्योरी है वो ये बताती है, वो ये कहती है कि एज अ सर्वेंट लीडर यू आर ए सर्वेंट फर्स्ट. दैट मीन्स द वर्ड गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सर्वेंट एंड लीडर. तो आप सर्वेंट है पहले, लीडर से पहले आप क्या है, आप सर्वेंट है. व्हाई? बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन द नीड्स ऑफ अदर, स्पेसिफिकली टीम मेंबर्स, बिफोर यू कंसिडर योर ओन. दैट मीन्स आपको अपने बारे में बाद में सोचना है, आपको पहले अपने टीम के बारे में सोचना है. आप जहां पर भी सर्व कर रहे हैं एज अ लीडर यू कैन बी अ सर्व. आप हो सकता है कम्युनिटी को सर्व कर रहे हो सकता है आप किसी सोसाइटी को सर्व कर रहे हो सकता है आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हैं, आप हो सकता है कंट्री को सर्व कर रहे हैं. आप जहां पर भी सर्व कर रहे हैं अपनी लीडरशिप पोजीशन को एक पोजिशनल लीडरशिप की तरह मत देखिए, उसको ये देखिए कि पहले आप उस पोजीशन के लिए सर्व करें रादर देन लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन. और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू एक्नॉलेज पीपल्स पर्सपेक्टिव एंड गिव देम सपोर्ट दे नीड टू मीट देयर वर्क एंड पर्सनल गोल्स. दैट मीन्स कि आपको लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा, लोगों का साथ देना पड़ेगा. आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स दोनों पूरे होने चाहिए. इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे नीड टू यू मस्ट इन्वॉल्व देम इनटू डिसीजन मेकिंग. आपको उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, देयर विल बी अ सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द टीम. मतलब एक कम्युनिटी फीलिंग आएगी, एक कमिटमेंट की फीलिंग आएगी एक टीम के अंदर. क्यों? बिकॉज आपने उनको मौका दिया है रादर देन कि आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं. उससे बेटर है कि आप लोगों को प्रमोट करें, उन्हें आगे लाएं, उनसे काम करवाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं कि काम कैसे किया जाता है. सो दैट इज व्हाट सर्वेंट लीडरशिप इज ऑल अबाउट. और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और उनका और आपके बीच का रिलेशनशिप बढ़ेगा. प्लस आपके और उनके बीच के अलावा जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच का भी रिलेशन बढ़ेगा और उससे ऑटोमेटिकली इनोवेशन होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी एट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एज अ सर्वेंट लीडर always believe in becoming the servant of the position first and then believing in the power that comes from the leadership position. इसके अलावा और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं है. ज्यादातर लोगों को लगता है कि सर्वेंट लीडरशिप एक लीडरशिप स्टाइल है, नहीं, या ये कोई टेक्निक भी नहीं है. ये क्या है, इट्स अ वे ऑफ बिहेविंग दैट यू अडॉप्ट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ये कोई भी पर्सन में आ सकता है अगर वो उस तरीके से बिहेव करने लग जाए जो सर्वेंट लीडरशिप के ट्रेट्स में लिखे हुए हैं. तो अगर कोई पर्सन सर्वेंट लीडरशिप के ट्रेट्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना लेता है या उसको अडॉप्ट कर लेता है तो उसमें वो सर्वेंट लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी. इट इज नॉट अ स्टाइल और इट इज नॉट अ टेक्निक एज वेल. लेकिन यहां पर क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. तो हम जब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर एक बार देखें उस लेक्चर को भी. तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल से ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और उसके काफी सारे पॉइंट्स को यहां पर भी लिखा गया था कि वो सारी क्वालिटीज भी सर्वेंट लीडरशिप में होनी चाहिए. ऑल्दो कुछ सिचुएशंस में सर्वेंट लीडरशिप प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. कब? जबकि हिरारिकल या ऑटोक्रेटिक कल्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हिरार्की है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऑटोक्रेटिक रूल्स चलते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर जो मैनेजर है और या लीडर है वो चाह करके भी सर्वेंट लीडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और सर्वेंट लीडर काफी स्ट्रगल करता हुआ पाया जाएगा. Let's talk about how to become servant leaders. Obviously हमने ट्रेट्स की बात की, हमने बात की कि अगर आप सर्वेंट लीडर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ट्रेट्स को अपनाना पड़ेगा, आपको उन बिहेवियर को अपने अंदर इनवाइब करना पड़ेगा, तभी आप सर्वेंट लीडर बन सकते हैं. तो हम कैसे बन सकते हैं, वो क्या ट्रेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला ट्रेट है वो है लिसनिंग, जो कि मुझे लगता है कि काफी कम हो गई है अब लोगों में. कोई किसी को सुनकर खुश नहीं होता, सब अपनी बोलने में लगे रहते हैं. तो लिसनिंग का यहाँ पर क्या मतलब है, दैट गिव पीपल योर फुल अटेंशन. अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है वो आपसे बात कर रहा है, कोई आपका टीम मेंबर बात कर रहा है, कोई भी, तो आपको लोगों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए रादर देन
इंटरप्टिंग इन बिट, टेक नोटिस ऑफ देयर बॉडी लैंग्वेज। इसके अलावा वो किस तरह से बात कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो घबरा रहा है आपसे बात करते समय या कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, ये सारी चीजें आपको बॉडी लैंग्वेज से खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। एंड अवॉइड इंटरप्टिंग देम बिफोर दे फिनिश स्पीकिंग। जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि लोगों को बीच में इंटरप्ट ना करें, उनको पहले पूरी बात खत्म करने दें एंड देन ओनली यू शुड स्पीक। तो पहला जो क्वालिटी है एक सर्वेंट लीडर का, उनमें पेशेंस होता है और वो ध्यान से आपकी बात को सुन। एम्पैथी, अब हम सबको पता है एम्पैथी और सिंपैथी का बीच का डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूं। सिंपैथी मतलब किसी को दिलासा देना, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसको जाकर संतावना देना। बट जो एम्पैथी होता है उसका मतलब होता है कि when you put your own fit in somebody's else shoes, मतलब आप किसी के तकलीफ में अपने आप को उस पोजीशन में रख कर सोचते हैं कि अगर आप उनकी जगह होते तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती, और तब आप उनके कंसर्न्स को ऑब्वियसली थोड़ा बेटर समझ पाते हैं बिकॉज आप उनके साथ एम्पैथेटिक होते हैं, सिंपैथेटिक नहीं। पुटिंग असाइड योर व्यू पॉइंट टेम्पोररली, हम सबका हर पॉइंट पर या किसी भी चीज को लेकर एक व्यू पॉइंट डेफिनेटली होता है, बट कई बार हमें अगर दूसरों की बात को समझना है तो पहले हमें अपना व्यू पॉइंट साइड में रखना पड़ेगा, रादर देन कि हम अपना व्यू पॉइंट इन्फोर्स करते रहें, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं एज अ लीडर, कि वो अपने व्यू पॉइंट को आप पे फोर्स करते रहेंगे रादर देन कि वो आपकी बात को सुने, समझे और उसको अडैप्ट करने की कोशिश करें। वैल्यूइंग अदर्स पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव, यू मस्ट वैल्यू देयर डिसीजन मेकिंग, यू मस्ट वैल्यू देयर आइडियाज एंड देयर इनोवेशन। वो सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं उनको वैल्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगर आप उनको वैल्यू नहीं करेंगे तो वो अगली बार से आपको देने ही नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज हीलिंग। अब हीलिंग तो ऑलरेडी हमें पता है कि जब हमें कोई चोट लगती है तो आप कैसे हील करते हैं उस चीज को, बट ये भी एक क्वालिटी होती है सर्वेंट लीडरशिप में, और उसका मतलब क्या होता है, मेक श्योर योर पीपल हैव द नॉलेज, सपोर्ट एंड द रिसोर्सेज दे नीड टू डू देयर जॉब इफेक्टिवली एंड दे हैव द हेल्दी वर्क प्लेस। तो दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, आप उन लोगों को अपने साथ रखें जिनके पास नॉलेज है, उनके पास सपोर्ट है, उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, ताकि वो अपनी जॉब को सही तरीके से कर पाए। पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर एक बार आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपको एक वर्क प्लेस, जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी मॉडिफाई करना होगा सो दैट कि लोग वहां पर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। और एज अ लीडर आपको एक काम और बहुत जरूरी है हीलिंग में, वो ये है कि यू मस्ट टेक स्टेप्स टू हेल्प देम टू बी हैप्पी एंड एंगेज्ड इन जॉब रोल्स। हैप्पीनेस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैप्पीनेस का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि ठीक है उनका काम अच्छा चल रहा है, वो ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बट ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं वहां पे काम करके। ये हार्डली आपको 1 या 2% लोग होंगे जो ये कहते हुए मिलेंगे कि मैं बहुत खुश हूं किसी जगह काम करके। तो एज अ सर्वेंट लीडर आपको लोगों को हैप्पी करना है और उनको इंगेज करना है, और उसके लिए मैंने आपको जैसा बताया आपको वर्क स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स आपको सही लोगों को सही जगह पे सही काम में लगाना पड़ेगा जो उनके इंटरेस्ट की जॉब है। अगर आप वो करेंगे तो ऑब्वियसली काफी सारी प्रॉब्लम्स को आप हील करने में कामयाब हो जाएंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? इट्स एन एबिलिटी टू लुक एट योरसेल्फ, think deeply about your own emotions and behavior and consider how they affect people around you. अपने अंदर देखिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अपने बारे में जानने की कोशिश करें, मतलब अपने आप के अपने बिहेवियर को एनालाइज कीजिए, अपने इमोशंस को एनालाइज कीजिए, और कभी ये सोचिए कि आपके इमोशंस की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बारे में पता होना चाहिए एज अ लीडर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टेक फीडबैक फ्रॉम पीपल टाइम टू टाइम। लोगों से फीडबैक लीजिए। कई बार क्या होता है, हम एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे लीडर हैं एंड वी आर डूइंग ग्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको अपनी रियलिटी तब पता चलती है जब आप किसी से एनोनिमस फीडबैक लेते हैं, बिना उसका नाम जाने उससे फीडबैक लेते हैं, तो वो आपको वो फीडबैक देता है जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों से अपना फीडबैक जरूर मांगे। और तभी मैं आपसे कहता हूं कि कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि मैंने कैसा पढ़ाया है या मैंने इस लेक्चर को कैसा पढ़ाया। अगर आप वो बताएंगे तो ऑब्वियसली मुझे इंप्रूवमेंट करने में अच्छा होगा। लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। और जब अगर आपको कोई फीडबैक देता है और अगर उसमें से कोई भी पॉइंट निगेटिव है, ऑब्वियसली सब कुछ निगेटिव नहीं होता, 1-2 पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए निगेटिव हो सकते हैं और आपको उन पे डेफिनेटली सोचना चाहिए। ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग द सेम थिंग। अगर बहुत सारे लोग एक ही बात को कह रहे हैं आपके बारे में, तो आपको डेफिनेटली उस बारे में सोचना चाहिए और अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखना चाहिए। द नेक्स्ट इज परसुएशन। अब परसुएशन का क्या मतलब होता है? दैट आपको अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको लोगों को डराना नहीं है। यू डोंट नीड टू क्रिएट फियर एज अ सर्वेंट लीडर, यू नीड टू परसुएड पीपल। आपको लोगों को परसुएड करना है अपनी बातों से और उसको इनकरेज करना है कि वो कोई भी एक्शन जो आप करवाना चाहते हैं वो करें।
एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू नीड टू बिल्ड कंसेंसस। आपको कंसेंसस क्रिएट करना है रादर देन कि आपने जो डिसीजन लिया और उसी को आपने अप्लाई कर दिया। तो कंसेंसस क्रिएट कैसे होगा? जब आप लोगों को परसुएड करेंगे कि आप उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट, दे डोंट वांट टू डैमेज रिलेशनशिप विद पीपल। एज अ सर्वेंट लीडर आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिलेशनशिप आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ और टीम मेंबर के बीच दोनों जगह मेंटेन करनी है। एंड दैट इज द रीजन बाय परसुएशन कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सर्वेंट लीडर। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट इज कॉल्ड फोरसाइटेडनेस। अब फोरसाइटेडनेस क्या होता है? इट्स एन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट व्हाट लाइकली टू बी हैपन इन फ्यूचर। आने वाले समय में क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट करना ऑब्वियसली जितना ये कहने में आसान है उतना ही करने में मुश्किल है। बट यहां पर मैं कोई भविष्यवाणी करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सर्वेंट लीडर्स होते हैं वो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और फिर उसके हिसाब से वो किसी भी नए आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं या वो उसको पहले से ही प्रिडिक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी वैसी सिचुएशंस देखी है। तो इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उनको ये भी जानना जरूरी है व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसीक्वेंसेस ऑफ देयर ओन डिसीजंस। आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीक्वेंसेस होंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके कंसीक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एंड देन ओनली यू मस्ट टेक डिसीजंस। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डू स्वॉट एनालिसिस, यू कैन डू पेस्टल एनालिसिस, जिसको हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल टेक्नोलॉजी एनालिसिस कहते हैं। आप वो कर सकते हैं जिससे आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं। ये वो टूल्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं एज अ लीडर, बट जरूरी नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है विजन ऑफ द लीडर, कि एज अ लीडर आपका विजन कितना अच्छा है, आप आने वाले समय को कितना बेटर प्रेडिक्ट कर पाते। नेक्स्ट इज स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है सर्वेंट लीडर का। स्टीवर्ड लीडरशिप का मतलब होता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। अब बहुत सारे लीडर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जब कामयाबी मिलती है, सक्सेस मिलता है, तब तो वो आगे आ जाते हैं और पूरा क्रेडिट लेते हैं उस चीज का। बट अगर कोई फेलियर होता है तो वो पीछे हो जाते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ा देते हैं कि ये सारी गलती तो मेरे टीम मेंबर्स की थी, मतलब अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। बट एज अ सर्वेंट लीडर आपका रोल अकाउंटेबिलिटी को लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है, सो दैट कि कुछ भी हो, चाहे वो कंसिक्वेंस नेगेटिव से नेगेटिव क्यों ना चला जाए, बट यू मस्ट स्टैंड एज अ लीडर, यू मस्ट कम इन फ्रंट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर डिसीजन यू हैव टेकन। एंड दैट इज व्हाट द गुड सर्वेंट लीडर इज। बल्कि अपोजिट होना चाहिए। एज अ सर्वेंट लीडर आपको क्या करना है? आपको फेलियर के टाइम पे आगे आकर के उसकी जिम्मेदारी लेनी है और सक्सेस के टाइम पे अपने टीम मेंबर्स को आगे बढ़ाना है। That is what the servant word means. Whether you are a formal leader or not, you have the responsibility for the things that is happening around in the organization. Servant leader का मतलब ये नहीं होता कि कोई पोजीशन मिलेगी तो ही आप लीडर बनेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस भी लेवल पे काम करते हैं और जो भी आपके जॉब रोल के अकॉर्डिंगली जहां जहां पर आप लीडरशिप दिखा सकते हैं वहां पर डेफिनेटली दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, भाई जिसका रोल है उसको बुलाओ। तो दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कमिटमेंट। ऑब्वियसली सर्वेंट लीडर क्या है? ही इज कमिटेड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन इन द टीम। जितने भी टीम मेंबर में लोग आपके काम कर रहे हैं उन सभी लोगों का पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपके हाथ में। और कैसे इसको किया जा सकता है? आप ट्रेनिंग असेसमेंट टूल को यूज करें जिससे लोगों को पता चल सके आपको कि किसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है और फिर उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करते हुए उनके स्किल्स को इंप्रूव करें सो दैट कि टीम की एफिशिएंसी बढ़ जाए। बट इन सभी बातों में मैं आपको अपना वर्डिक्ट देना चाहता हूं एंड दैट वर्डिक्ट इज सर्वेंट लीडर बनना इतना आसान नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि बहुत रेयरली आपको ये ट्रेड्स लोगों में देखने को मिलेंगे, एक पहली बात। सेकंड बात, अगर कुछ लोगों में नजर भी आते हैं, 1% लोगों में अगर सर्वेंट लीडरशिप नजर भी आता है तो सोसाइटी तब भी उनके काम को लेकर, उनके कामों में रॉन्ग इंटेंशंस ढूंढती फिरती है कि अगर किसी ने कोई ये काम किया है ना तो उसका उसमें कोई ना कोई पर्सनल फायदा होगा। और फाइनली आप करते करते थक जाते हैं और लास्ट में आप कहते हैं कि ये सब करने का मुझे फायदा ही क्या है? व्हाई आई एम डूइंग दिस? व्हाई आई एम वर्किंग एज अ सर्वेंट व्हेन आई एम अ लीडर? That is where the problem really lies. So this was my verdict on servant leadership. आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि सर्वेंट लीडर है या नहीं है। So this was all about this lecture. Thanks for watching. नोट्स लेने के लिए आपको उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देख ले जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और जब वीडियो को फॉलो करें और जब आप रिसोर्सेज वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सेक्शन में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा।
तो वहां से डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खुश रहें। थैंक यू।